दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्यों हम हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन परिणाम उतने बड़े नहीं आते? गैरी केलर और जे पापसन की मशहूर किताब द वन थिंग हमें इसका जवाब देती है। ये किताब सिखाती है एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस कभी भी सब कुछ करने से नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने से मिलती है। आज द बुक बैठक में हम आपको इस किताब की गहराई से चैप्टर बाय चैप्टर समरी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं द वन थिंग की अनोखी यात्रा। पार्ट 1, द लाइज मिसकंसेप्शंस दैट मिसलीड एंड डीरेल अस। ये हिस्सा हमें उन झूठों से परिचित कराता है जिन पर हम विश्वास करते हैं और जो हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस से दूर रखते हैं। अध्याय 1, सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम सभी अपनी टू डू लिस्ट में बहुत कुछ शामिल कर लेते हैं, ये सोचकर कि हर काम उतना ही जरूरी है। लेकिन लेखक गैरी केलर और जे पापसन इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि एक दिन में हम जितने भी काम करते हैं उनमें से ज्यादातर केवल शोर नॉइज होते हैं। असली परिणाम सिर्फ कुछ चुनिंदा कामों से ही आते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझाने के लिए वे पेरेटो सिद्धांत, पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80/20 नियम का जिक्र करते हैं। इसका सार ये है कि आपके 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से ही मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 10 काम कर रहे हैं तो उनमें से केवल 2 काम ही आपके लक्ष्यों की ओर बड़ा कदम बढ़ाएंगे। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप कितने काम करते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन से काम करते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को एक सक्सेस लिस्ट में बदलना सीखें, जिसमें केवल वो काम हो जो सच में आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अध्याय 2, मल्टीटास्किंग। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को एक उपलब्धि माना जाता है, लेकिन लेखक इसे सबसे बड़ा भ्रम बताते हैं। हमारा दिमाग एक समय में कई कामों को कुशलता से नहीं कर सकता। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार स्विचिंग मोड में चला जाता है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो दिमाग को दोबारा फोकस करने में समय और ऊर्जा लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि काम की गुणवत्ता घट जाती है, गलतियां बढ़ जाती हैं और तनाव भी बढ़ता है। असल में मल्टीटास्किंग आपकी उत्पादकता को कम करती है। इसके बजाय आपको सिंगल टास्किंग को अपनाना चाहिए। अपने सबसे जरूरी काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और तब तक कुछ और ना करें जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। अध्याय 3, अनुशासित जीवन। बहुत से लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए एक बेहद अनुशासित होना जरूरी है, लेकिन लेखक इस विचार को भी खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन एक अस्थायी चीज है जो लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसके बजाय हमें सही आदतों, हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए। जब आप किसी काम को 60 से 70 दिनों तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। फिर उसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति या अनुशासन की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो कुछ समय बाद ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। इसलिए अनुशासन को थोपने की बजाय अपनी दिनचर्या में अच्छी आदतें शामिल करने पर फोकस करें। अध्याय 4, इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, एक अंतहीन संसाधन है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक बताते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति की एक बैटरी होती है जो दिन भर में खर्च होती रहती है। निर्णय लेने, तनाव से जूझने और मल्टीटास्किंग करने से ये बैटरी तेजी से खत्म होती है। यही वजह है कि शाम तक हम ज्यादा थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं और जरूरी कामों को टालने लगते हैं। इसका समाधान ये है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करें। अपने सबसे जरूरी और मुश्किल काम को उस समय करें जब आपकी ऊर्जा का स्तर सबसे ऊंचा हो, जैसे सुबह के समय। जब आपकी ऊर्जा कम हो तब आप छोटे और कम महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। अध्याय 5, एक संतुलित जीवन। ये सलाह कि जीवन में संतुलन बनाए रखो बहुत आम है, लेकिन लेखक के अनुसार असाधारण सफलता के लिए ये सलाह सही नहीं है। संतुलन का मतलब है हर चीज को बराबर समय देना, लेकिन बड़ी सफलता के लिए अक्सर असंतुलन, इम्बैलेंस जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को नजरअंदाज कर दें, बल्कि यह है कि एक निश्चित समय पर आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कभी करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा समय देना होगा, तो कभी परिवार के साथ बिताने के लिए। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन में असंतुलन स्वीकार करना ही असाधारण परिणाम पाने की कुंजी है। अध्याय 6, बड़ा सोचना बुरा है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि छोटे सपने देखो और व्यावहारिक बनो, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। जब आप छोटा सोचते हैं तो आपके कार्य भी छोटे होते हैं और परिणाम भी औसत ही होते हैं। इसके विपरीत, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बड़े एक्शन लेते हैं और नतीजे भी असाधारण होते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि डर और शंकाओं को पीछे छोड़कर बड़ा सोचना शुरू करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। भाग 2, सच प्रोडक्टिविटी का सरल मार्ग। अध्याय 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी हिस्सा यही है।
लेखक एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रश्न पेश करते हैं। वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं अभी करता हूं तो बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? ये सवाल आपको अपने सभी कामों में से सबसे महत्वपूर्ण काम को चुनने में मदद करता है। ये आपकी प्राथमिकताओं को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो आपका एक चीज रोजाना कसरत करना हो सकता है। अगर आपका लक्ष्य व्यवसाय बढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बड़े क्लाइंट के साथ डील फाइनल करना हो सकती है। अध्याय 11, प्रायोरिटी के साथ जीना। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जान लेते हैं तो अगला कदम यह तय करना होता है कि आप पहले क्या करेंगे। यही प्राथमिकता प्रायोरिटी है। प्राथमिकता का मतलब है एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी सभी कामों को बाद के लिए टाल देना। यह आपके उद्देश्य तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। अध्याय 12, प्रोडक्टिविटी के लिए जीना। उत्पादकता का मतलब व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि सही काम को सही समय पर करना है। इस अध्याय में लेखक टाइम ब्लॉकिंग की शक्तिशाली तकनीक का जिक्र करते हैं। आपको अपनी एक चीज के लिए दिन के 2 से 4 घंटे ब्लॉक करने चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह की बाधा या ध्यान भटकाने वाली चीज को अपने पास न आने दें। यह तकनीक असाधारण सफलता हासिल करने का सबसे मजबूत टूल है। अध्याय 13, 3 प्रतिज्ञाएं। असाधारण सफलता के लिए 3 प्रतिज्ञाएं बहुत जरूरी हैं। 1. मास्टरी, किसी भी क्षेत्र में लगातार सीखते रहना। 2. उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लाइफ, हर काम उद्देश्य के साथ करना। 3. प्राथमिकता की रक्षा, प्रोटेक्टिंग द प्रायोरिटी, अपनी एक चीज को सभी विकर्षणों से बचाना। इन प्रतिज्ञाओं को अपनाकर ही आप निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। अध्याय 14, 4 चोर। ये 4 चोर हैं जो आपकी सफलता को चुरा लेते हैं। 1. न कह पाना, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना। 2. अराजकता का डर, ये सोचना कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। 3. स्वास्थ्य की आदतें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। 4. नकारात्मक माहौल, नकारात्मक लोगों और माहौल में रहना। इन चोरों से लड़ने के लिए ना कहना सीखें, अराजकता को स्वीकार करें, स्वस्थ आदतें बनाए रखें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अध्याय 15, यात्रा। अंत में किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन हर पल आपको अपनी एक चीज को चुनना होगा। असाधारण जीवन रोजाना लिए गए असाधारण निर्णयों का परिणाम है। तो अपनी एक चीज चुनिए और उस पर पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाइए। सफलता का कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है, ये बस रोज के साधारण केंद्रित कामों का नतीजा है। सोचिए और बताइए, आपकी जिंदगी की वन थिंग क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, द वन थिंग हमें सिखाती है कि व्यस्त होने से ज्यादा जरूरी है सही काम पर ध्यान देना, मल्टीटास्किंग की जगह सिंगल टास्किंग अपनाना और सबसे बढ़कर अपनी वन थिंग चुनकर उस पर पूरी एनर्जी लगाना। याद रखिए, सफलता कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है, ये रोज के सिंपल फोकस्ड एक्शंस का परिणाम है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, द बुक बैठक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों की गहराई से समरीज जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, सोचिए और बताइए, आपकी जिंदगी की वन थिंग क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली समरी में। धन्यवाद।